हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। लक्ष्य लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन 3 कानूनों को जिनको खत्म करने का फैसला जो है सरकार ने कर लिया है। ये 3 कानून है हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। जैसा कि आप लोग न्यूज में देख चुके होंगे, न्यूज चैनल सुन चुके होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ चुके होंगे, तो अब आप लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि क्या पूरी तरीके से ये एक्ट जो है बदल दिए गए हैं, क्या इनमें अमेंडमेंट हुआ है या ये इनको खत्म करने की बात की जा रही है। तो मैं आपको ये शंका दूर कर दूं कि ये जो एक्ट है हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये बदले नहीं गए हैं, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। एक टाइप से देखा जाए तो इनको पूरी तरीके से इनमें बदलाव किया गया, बिल ही पास कर दिया गया, नए कानून ही आ रहे हैं, अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। मतलब जो पुरानी आईपीसी, जो पुराने सीआरपीसी और जो पुराने एविडेंस एक्ट के बैरेट हम पढ़ रहे हैं, हमें वो नहीं पढ़ना है। ये नए के नए बिल के बिल जो है पास किए गए हैं। अमित शाह जी ने कल जो है 3 बिल पास किए हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के लिए। तो आईपीसी को इन्होंने नाम दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये बिल है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023। हिंदी और इंग्लिश का नाम बिल्कुल सेम है। इसमें पहले की तरह भारतीय दंड संहिता या जैसे हम पढ़ते थे इंडियन पीनल कोड इंग्लिश में और हिंदी में रहता था भारतीय दंड संहिता, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब एक ही नाम है हिंदी और इंग्लिश में। तो जो आईपीसी थी हमारी पुरानी, उसका नाम बदलकर कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये बिल है। इसका बिल नंबर है 121 ऑफ 2023। सीआरपीसी जो हमारी है उसका नाम कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्या कर दिया गया है सीआरपीसी का नाम? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और ये है आपका बिल नंबर 122 ऑफ 2023। उसके बाद एविडेंस एक्ट को हिंदी में नाम रख दिया गया है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कर दिया गया है। और इसका है बिल नंबर 123 ऑफ 2023। ठीक है, तो आप अभी के लिए ये बिल नंबर याद रखिए कि अभी ये बिल पास हुए, अभी लोकसभा में इन बिलों को पास किया गया है, तो ये अभी बिल हैं, अभी ये एक्ट नहीं बने हैं। अभी इसमें एक लंबा समय बनेगा। आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कानून बनने की प्रक्रिया में समय लगता है। अभी लोकसभा में ये बिल पास किए गए हैं, अब ये यहाँ से राज्यसभा में जाएंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाएंगे, फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी असेंट देगा आर्टिकल 111 के अंतर्गत। अगर राष्ट्रपति अपनी असेंट दे देंगे तो ये बिल जो है हमारे सामने कानून बन के आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो कानून है, इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होना चाहिए। वो जानकारी ये है कि पहले आईपीसी में हम पढ़ते थे 511 धाराएं, सभी को पता है 511 धाराएं पढ़ते थे, लेकिन अब इसमें जो है 356 धाराएं आपकी जो है कर दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी 356 धाराएं कर दी गई हैं। तो जिसमें इन्होंने क्या किया है कि 175 धाराएं जो है आपकी वो बदल दी गई हैं। आईपीसी में 175 धाराओं को बदल दिया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को जो है इसमें खत्म कर दिया गया है। इस प्रकार से 511 से घटकर अब आईपीसी में 356 धाराएं जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगी। और अब आपको आईपीसी नहीं बोलना है, अब आपको भारतीय न्याय संहिता बोलना है। ठीक है, अब बात करें आपके सेकंड एक्ट की, सीआरपीसी, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें सेक्शंस बढ़ा दी गई हैं। इसमें टोटल 533 सेक्शंस जो है कर दी गई हैं। ठीक है, 533 सेक्शंस कर दी गई हैं। तो इसमें क्या है, 160 धाराओं को बदला गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी हैं और 9 धाराएं खत्म कर दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें 533 जो है अब धाराएं हो गई हैं। सीआरपीसी की बढ़ गई, आईपीसी की घट गई। अब बात करें एविडेंस एक्ट की, साक्ष्य संहिता की, तो साक्ष्य संहिता में पहले 167 थी तो 170 हो गई। इसमें बहुत ज्यादा मतलब धाराएं बढ़ाई नहीं है, लेकिन बदलाव बहुत हुआ है। तो धाराओं में इतना उथल पुथल कर दिया गया है। जैसे हम पढ़ते थे कि 299 में कल्पेबल होमिसाइड है, आपराधिक मानव वध है, 300 में मर्डर है, 302 में उसकी सजा है। तो अब आपको ये सब नहीं मिलेगा। मर्डर पहले हम 300 में पढ़ते आए हैं अभी तक कि मर्डर 300 में, लेकिन अब वो आपको सेक्शन 99 में मिलेगा। मर्डर अब आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन 99 में मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव जो इन एक्ट में किया गया वो ये है कि जो राजद्रोह हम पढ़ते थे, तो राजद्रोह की जगह अब इन्होंने देशद्रोह वर्ड कर दिया है। ठीक है, राजद्रोह की जगह इन्होंने क्या कर दिया है, देशद्रोह वर्ड जो है अब इन्होंने कर दिया है। और नई धारा
में नए स्वरूप में प्रावधान जो है इन्होंने किए हैं। न्यूनतम सजा 7 साल होगी, ऐसे कुछ प्रावधान इन्होंने डाले। न्यूनतम सजा कितनी रख दी गई है? 7 साल। फिर यहाँ पर जो है एक सामूहिक सजा का प्रावधान पहली बार जोड़ा गया है, जो पहले नहीं था। जैसे मॉब लीचिंग जो हुआ करती थी, मॉब लीचिंग के लिए कोई ऐसा सख्त कानून नहीं था, लेकिन अब जो है मॉब लीचिंग के मामलों में जो है न्यूनतम जो सजा है वो 7 साल या फांसी की सजा तक जो है हो सकती है। तो सामुदायिक सजा भी जो है अब इसमें डाल दी गई है। अब डिटेल में ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि इस एक्ट में और क्या क्या बदलाव है, तो वो डिटेल डिस्कशन हम आगे के वीडियोस में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इस वीडियो में ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बदलाव हुए हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट को किस तरीके से इन बदलावों को लेना है। क्या उनको अब ये बिल पढ़ना है आने वाले एग्जाम्स के लिए, या उनको पुराने एक्ट पढ़ना है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है अब स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप सभी जानते हैं, अभी तो ये सिर्फ एक बिल है। इस बिल को अभी लोकसभा में पास किया गया है। अब यहाँ से ये राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति पर। तो जब तक ये पूरा पास नहीं हो जाता, जब तक ये कानून बन के हमारे पास नहीं आ जाता है, जब तक हमें अपनी पुरानी वाली आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ना है उन पेपर्स के लिए जो अभी रिसेंट में हमारे सामने हैं, जो पेपर अभी हो रहे हैं, जब तक ये चेंजेस होकर नहीं आ जाते। और इसको, ये जो नए वाले बिल जो हैं, इनको पूरा कानून बनकर आने में कम से कम ये मान के चलिए 8 से 11 महीने तो अभी इनको कम से कम लगेगा। साल भर मान के चल सकते हैं कि साल भर का समय है। तो इस साल के अंदर अभी जो वैकेंसी आपके सामने है वो आपको पुराने वाली आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में से पढ़कर जो है क्लियर करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कोई भी इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, 5-5, 10-10 सालों से जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहूंगी अपनी तैयारी में जोर लगा दीजिए। जितना एडी चोटी का जोर हो सकता है उतना लगा दीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए सिलेक्शन लेना इस साल में इजी है। नया कानून आ जाएगा तो पुराना आपको सब साफ करना पड़ेगा, आपको एक नए सिरे से शुरुआत करना पड़ेगी, क्योंकि सेक्शंस में बहुत ज्यादा उथल पुथल कर दी गई है। क्राइम्स तो वही है, लेकिन सेक्शन बदल दी गई। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 299 में अब आपको कल्पेबल होमिसाइड नहीं मिलेगा, 300 में आपको मर्डर नहीं मिलेगा, रेप की जगह पे रेप नहीं मिलेगा, सेक्सुअल ऑफेंसेस की जगह पे आपको सेक्सुअल ऑफेंसेस नहीं मिलेंगे। चैप्टर्स चेंज कर दी गए। पहले वुमन अगेंस्ट क्राइम और बच्चों के विरुद्ध अपराध कर दिए गए हैं चैप्टर्स को। बाद में जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को लेकर या जो भी अपराध थे गवर्नमेंट कॉइन्स को लेकर, वो चैप्टर्स बाद में रख दिए गए हैं। तो ये बदलाव जो है कर दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी जो आने वाली नियर वैकेंसी है उनमें अपना सिलेक्शन ले लें। ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ आपके 3 नियम हैं जिनमें बदलाव कर दिया गया है। इनसे रिलेटेड पीडीएफ, इन तीनों बिल की पीडीएफ मेरे ग्रुप्स में जो है मैंने डाल दी है। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, फेसबुक ग्रुप में डाल दी है। तो जिसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ की लिंक इजीली सबको मिल जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप में मैं डाल चुकी हूं। तो अब जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे तो उनको वो शो नहीं होगी। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ ऑलरेडी मैंने डाल दी है, तो वहां से आप जो है इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।